हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हाई वेटेज केमिस्ट्री टॉपिक्स पर आईसीआर। केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स, वो हाई वेटेज चैप्टर्स जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे पूछते ही पूछते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री टॉपिक के बारे में जो आईसीआर पूछता है। कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट्स हो, आपको पता है पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो या फिर वो एसीबी ग्रुप का स्टूडेंट्स है यानी एग्रीकल्चर का है, यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत कॉमन होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे और सभी के लिए ये कॉमन केमिस्ट्री होती है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। बाद बाकी स्टूडेंट्स बात करेंगे यहाँ पर मैथ के बारे में, फिजिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर बारे में। तो जो अदर सब्जेक्ट के वीडियो हैं इंपॉर्टेंट हाई वेटेज, वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं हाई वेटेज केमिस्ट्री टॉपिक के बारे में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी टॉपिक को स्किप मत करें और ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आज जो मैं चैप्टर आपको बता दूंगा वहाँ से 100% आपके 45% क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ठीक, अब 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरी केमिस्ट्री से रोटेट करते हैं। जैसे कई बार अभी पूछा 2019 में, बताइए कौन सा फार्मूला सही नहीं है, तो वहाँ पर NH4 लिखा हुआ था। अभी केवल ये देखना ये NH पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-3 क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं, वो पूरी केमिस्ट्री से घूमते रहते हैं, वो पता नहीं कहाँ उठा के पूछ सकते हैं। 2-3 फार्मूले पूछते हैं। अभी मैंने देखा 2020 के पेपर आईसीआर में केमिस्ट्री में, उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बायो पूछे जाते हैं। हालांकि बायोमॉलिक्यूल में जैसे आपका अमीनो एसिड्स होते हैं, उस अमीनो एसिड में जो डायग्राम होते हैं जैसे लाइसिन का, अर्जिनिन का, है ना, और आपने नाइट्रोजन बेस पढ़े होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनके फार्मूले पूछ लेते हैं वो लोग। तो एनसीईआरटी में हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचें कि डायग्राम नहीं बना, हमें केवल थ्योरी पढ़नी है। आपको थ्योरी के साथ साथ ये भी देखना है कि अगर कोई डायग्राम दे रखा है तो क्वेश्चन वो डायग्राम से बना के उठा के दे सकते हैं। वो डायग्राम बना देंगे, उसमें आपकी नेमिंग कर देंगे, बताइए ABC, यहाँ पर बताइए नाम क्या है। तो एग्जाम को पूछने का तरीका कुछ और है एनटीए का। ठीक है, तो आप लोग उसी तरीके से पढ़ाई भी करें कि किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको 100% उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो आपकी लाइन लिखी हुई है, हर एक लाइन के साथ अगर कोई यहाँ पर डायग्राम बना है तो वो डायग्राम किस पर बेस है, उसमें कितने पॉइंट लिखे गए हैं, कौन से पॉइंट पर क्या उसमें लाइन आपको यहाँ पर जो है बताई गई है। तो डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट डायग्राम को देखेंगे टॉपिक स्किप मत करें आप लोग। ठीक, चलिए तो हम लोग आज बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन चैप्टर से। ठीक है, तो अदर वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाद बाकी हम लोग प्रैक्टिस करवाने वाले हैं 15 अगस्त से। जितने भी आपके आईसीआर प्रीवियस पेपर्स हैं BHU के हैं, वो हम लोग जल्दी ही सॉल्व कराएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। जो सबसे पहला टॉपिक आपका है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, अब मैं बता दूँ इससे क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपको सारी प्रॉपर्टी पढ़ती हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और आयोनाइज एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस। ठीक, तो यहाँ से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे 100%। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, सेकेंड टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। ठीक है, इससे मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे बड़ा मेजर पार्ट है केमिस्ट्री में, थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग है रासायनिक बंध, इससे आपको कम से कम यहाँ पर 4 क्वेश्चन मिलेंगे, मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, इसके बाद जो मेजर पोर्शन एक आता है वो आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन हर साल पेपर पूछे हैं, हर साल क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत रेयर केस में पूछते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इस बार पूछा था। कौन सा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दे देते हैं, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर ये चैप्टर हो गया आपका। ठीक, नंबर हम लोग बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। तो जो 5वां यहाँ पर टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम से कम से कम जो टॉपिक आते हैं वो आपके कम से कम 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 100% 4 क्वेश्चन मिनिमम, ये है क्वांटिटी। ठीक, कई बार तो ऐसा होता है केमिकल बॉन्डिंग से कुछ 6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन मिनिमम चूंकि मैं देखता हूँ एनटीए पेपर बनाता है, ठीक है, वो नीट और जेई के तरीके से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन दे देता है। किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कोई चैप्टर बहुत ही कम रेयर केस में स्किप होता है, नहीं तो मोस्टली मैं देखता हूँ कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर से। ठीक, अब इसमें 2 पार्ट आपके हैं, ध्यान रखेंगे। एक आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम,
और दूसरा है जो वो आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक साम्य है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन और आयनिक से 2 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, इतना नोट करिए। फिर चलते हैं हम लोग आगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी कड़ी में आगे, है ना। इसके हम लोग बात करते हैं आगे, देखिएगा ये 5वां चैप्टर हो गया आपका। नंबर 6 टॉपिक हम लोग बात करें, यहाँ पर नंबर 6 टॉपिक। तो यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब किसी न किसी के मत में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, 2 क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है ईएमएफ ऑफ सेल और एक पूछता है नष्ट इक्वेशन से, ठीक। दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। 2020 में हर पेपर में नष्ट इक्वेशन से एक क्वेश्चन ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड जो फार्मूला होता है उसी पर बेस इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। चलिए ये बात हो गई। नंबर लोग 7 की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद। जो टॉपिक हमारा आता है इसमें वो हम लोग बात करते हैं इसमें थर्मोकेमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, ये थर्मोकेमिस्ट्री यानी ऊष्मा रसायन। थर्मोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। इसके हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन। 8 नंबर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन बिलियन। इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये वो है हाई वेटेज जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैंने यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री को स्किप किया है। सरफेस केमिस्ट्री एक क्वेश्चन पूछता है। केमिकल काइनेटिक्स को मैंने स्किप किया, उससे एक क्वेश्चन पूछता है। सॉलिड स्टेट उससे एक क्वेश्चन पूछता है 100%, ठीक। अब देखिए होता क्या, पेपर आपका 3 शिफ्ट में हो रहा है। पिछली बार 2020 में भी ऐसा था, 2020 एग्जाम में भी आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और 2021 में भी आपको 3 शिफ्ट में एग्जाम देना होगा। अब ये तो हम नहीं कह सकते किसका एग्जाम किस डेट में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अच्छा आया, इवनिंग शिफ्ट का पेपर अलग आया, ठीक है। मॉर्निंग का सिंपल आया, उसमें टफ आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ जाता है। वो आपकी किस्मत डिपेंड करती है आप किस शिफ्ट में चले जाते हैं, ठीक। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर तैयारी पूरी करनी होगी। आप ये मत सोचे कि हमारा इस शिफ्ट में है तो उसमें सिंपल आएगा, उसमें है तो भगवान करे हमारा उसमें सिंपल आ जाए, शिफ्ट में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरा होल सिलेबस पढ़ेंगे तो आप किसी भी कीमत में मिनिमम क्वेश्चन करके आएंगे, 40+ क्वेश्चन करके आएंगे ही आएंगे, और वो आना भी चाहिए अगर सिलेबस कंप्लीट है तो इसलिए हर टॉपिक को आप पता चले हाँ इससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप कई बार रिवाइज कीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो गलत नहीं जाएगा। यही पढ़ने का तरीका होता है, ठीक। तो चलिए ये बात हो गई यहाँ पर लेकर के, ठीक है। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर के हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों में 80% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी एग्रीकल्चर ठीक होती है, लेकिन ICR में एग्रीकल्चर पूछी जाती है, वो भी इतनी आसान नहीं है जैसे BHU में आती है। BHU में एग्रीकल्चर सबसे आसान पूछी जाती है। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी BHU में जब क्वेश्चन पेपर करता है एग्रीकल्चर का तो 10 मिनट में वो 50 क्वेश्चन करके बैठ जाता है। लेकिन अगर ICR में आप देखोगे ठीक इसका अपोजिट है, ठीक। आप 50 क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 10 क्वेश्चन 50 मिनट में भी ना कर पाएँ। क्योंकि पहली बार ऐसा कोई पेपर आया था एग्रीकल्चर, आप खुद देख लीजिएगा, मैंने यूट्यूब पर उसको अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे। फिलहाल एग्रीकल्चर वालों को ये पूरा केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ना है, ठीक। एक्चुअली बच्चे बात करते हैं कि तो हम लोग एक यहाँ पर जनरली बता देते हैं जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इससे कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक। हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम नहीं तो यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर क्वेश्चन जो करीब 15-20 क्वेश्चन करीब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है यहाँ पर हर चीज़, ये मत सोचे कि हमें कोई टॉपिक स्किप करना है, ठीक। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं करना है। जो टॉपिक मैं लिखा दे रहा हूँ उसको आप 100% पढ़ लीजिएगा, आपके 40+ क्वेश्चन 45 क्वेश्चन 100% आ ही जाएंगे, ठीक। ये तो बात होगी हमारी इसको लेकर के। हम लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर GOC बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कम से कम आप क्वेश्चन पूछेगा तो पूरे चैप्टर से कम 6 क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें ये हमने लिख दिया GOC, ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसमें कई सारे टॉपिक हैं। इसमें जो टॉपिक आता मैं लिख दे रहा हूँ, एक इसमें आया था प्यूरिफिकेशन, जिसमें मेथड हम लोग पढ़ते हैं किसका प्यूरिफिकेशन कैसे करता है, ठीक। इसमें इसके बाद आता है आपका IUPAC पार्ट एक, ठीक, IUPAC। इसके बाद यहाँ पर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म से आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म समाप्त है, इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुल मिला के आपके पूरे GOC से मिनिमम 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है 6 क्वेश्चन की जगह यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 8 भी हो जाती है।
क्योंकि पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है, कई बार किसी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार किसी शिफ्ट में कम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो जीओसी से आपको यहाँ पर कम से कम 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसको ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, जो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नेक्स्ट, ये बात होगी जीओसी से। इसके हम लोग बात करेंगे एल्कीन एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, इसकी आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के जाना है। इसमें एल्कीन में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी जो है इसमें ओजोनोलिसिस है एक रिएक्शन, ठीक है, उससे पूछते हैं, बेयर रिजेंट है उससे पूछते हैं, एल्कीन के टेस्ट हैं, यहाँ पर आप क्लीमेंसन रिडक्शन है, वुल्फकिसन रिडक्शन है, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो नेम रिएक्शन है वो आपको पढ़ के जाना है। एल्केन में केवल नेम रिएक्शन है कि जैसे आपका बुर्ज रिएक्शन है, कोरियाउस है, फ्रैंकलैंड है, उसके मेथड्स क्या है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाली बात होगी आपकी एल्केन। यहाँ पर आपको मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, इसके हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन, यानी RX हेलो एल्केन। इसमें आपकी क्लोरोबेंजीन में आ जाएगी, ध्यान रखेंगे, इसमें आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एलिफेटिक एरोमेटिक से क्वेश्चन यहाँ पर कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके हम लोग बात करेंगे एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। एल्कोहल आ गया, ईथर आ गया, ROR, और आपका आ गया फिनॉल। ठीक, एरोमेटिक साथ साथ पढ़िए, कुछ प्रॉपर्टी सेम होती हैं, तो फिनॉल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इससे मिनिमम क्वेश्चन यहाँ पर आपके चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एल्कोहल पूरा पढ़ना, ईथर में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज पूछते हैं। ठीक है, ईथर में केवल जनरल प्रॉपर्टी पूछेंगे, कोई ज़्यादा नेम रिएक्शन है नहीं इसमें। ठीक, इसके बाद यहाँ पर फिनॉल और एल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक, बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एंड सम एमीन्स। एमीन्स, ये टोटल यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। किससे? एल्डिहाइड कीटोन, इसमें आपका आता फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, इसमें आपके फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, एरोमेटिक साथ से ले लीजिएगा। एमीन्स क्वेश्चन आपको 100% 2 क्वेश्चन मिलेंगे एमीन से। एमीन की जो आती है बेसिसिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, जो यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक, मेथल एथल वाला जो एक्सेप्शन है वो जरूर पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो ये लगभग जो पार्ट ऑर्गेनिक वाला खत्म हो गया। अब देखिए ऑर्गेनिक वाला पार्ट 6, 2, 8, 10, 10, 3, 13 और 4, 17। तो मैंने बात किया था 15-20 क्वेश्चन, करीब 20-25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर आता है बायोमोलिक्यूल भी। ठीक, एक सबसे मेजर पार्ट है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, अब बायोमोलिक्यूल में कम से कम आपको 4 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे 100%। अब ये 4-6 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? देखिए, बायोमोलिक्यूल बहुत बड़ा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज, सुक्रोज के स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक, ठीक है, वो पूछते हैं। अभी उन्होंने पूछा था कि 1415 पर क्या रिंग लगा दें, तो बताइए यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे। ठीक है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज के, और ये पायरानोज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद सुक्रोज, तो वो पूछते हैं हावर्थ मेथड। ठीक है, हावर्थ ने जो दिया था इसका स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अरे ग्लूकोज, सुक्रोज, इसके बाद में आपका इसमें आता है प्रोटीन, विटामिन भी आते हैं इसमें, पॉलीमर भी आता है। ठीक, याद रखें, देखिएगा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, ये बात होगी इसको लेकर के। अब यहाँ पर हमने लिखा था बायोमोलिक्यूल, यह भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 4 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इस बायोमोलिक्यूल में आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है ग्लूकोज और सुक्रोज, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, ग्लूकोज केमिकल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बाद इसी में आता है टॉपिक एक पॉलीमर। किसी चैप्टर से आए ना, पॉलीमर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ग्लूकोज से जो 2 क्वेश्चन आप जरूर मिलेंगे। ठीक, कई बार ऐसा होता है यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया, पॉलीमर से आप 2 नहीं पूछा, 1 क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछेंगे 100%। एक क्वेश्चन यहाँ पर 100% आता है एवरीडे लाइफ से। एवरीडे लाइफ, इसमें क्या है? दैनिक जीवन में उपयोगी। तो ये एवरीडे लाइफ में आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन भी है इसमें। एक क्वेश्चन आपका मेडिसिन जरूर पूछा जाता है, मेडिसिन। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% मेडिसिन पूछेगा। ठीक, इसके बाद इसी में आपको पढ़ना होता है विटामिन्स। विटामिन्स कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब ध्यान रखेंगे, इसमें आपको पढ़ना है नाइट्रोजन बेस, इसमें आपको पढ़ना है नाइट्रोजन बेस। थोड़ा मैथ के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 12th पढ़ा होगा तो विटामिन पढ़ सकते हैं, विटामिन से होने वाले रोग, डिसीज, कौन विटामिन का केमिकल नाम क्या है। इसके बाद नाइट्रोजन बेस मतलब यहाँ पर आता है, जैसे आपको एडनिन, ग्वानिन, जो आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर फार्मूले पढ़ के जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ वहाँ से। ठीक, कुल मिला के आपके यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप देखिएगा करीब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे करीब 25 क्वेश्चन जो है तैयार हो रहे हैं।
ठीक, ये पूरा पार्ट हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक, चलिए होता क्या, जब आप चैप्टर को बनाकर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर आप कई बार पढ़ेंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कुछ भी हो हमारे 6 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक, इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए टॉपिक स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर जिनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी कड़ी में आगे एक चैप्टर यहाँ पर है आपका मेटलर्जी। एक चैप्टर है आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। किसी कीमत हर एक पेपर में, ऐसा नहीं किसी पेपर में स्किप हो जाए, तो किसी भी पेपर में मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अभी तक जो रेशियो रहा है, ठीक है, अभी तो जो रेशियो रहा है वो 4 क्वेश्चन रहा है। कई बार ऐसा होता है केवल 2 ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में, लेकिन मिनिमम आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेगा। चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो मोस्टली यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो आपसे 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसी कड़ी में आगे। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इसमें क्या क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। जल की कठोरता, ठीक, कितने मेथड होते हैं, कई बार फार्मूला सीधे पूछ लेते हैं, बताइए केल्विन का फार्मूला क्या है, परम्यूटेड का फार्मूला क्या है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर में यहाँ पर ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में केवल ये लोग क्या करते हैं, किसी एटम का एटॉमिक नंबर पूछ लेते हैं। किसमें, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से काफ़ी मिलती जुलती हैं। जैसे वो कलर पूछ लेते हैं, कंपाउंड वाइज क्या होगा डी ब्लॉक का, ठीक है, किसमें अनपेयर्ड है, किसमें पैरामैग्नेटिक है। तो अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो एक बात ध्यान रखना, पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट से मिनिमम आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे केमिस्ट्री, पूरे पी ब्लॉक से। अब यहाँ पर प्योर, इसमें क्या है कि आपको एक्सेप्शन पढ़ने हैं उसमें एनसीईआरटी से। इसमें कौन कौन आता है आपका, बोरान फैमिली और एल्युमिनियम बोरान फैमिली के लोग आते हैं। तो बोरान एल्युमिनियम कंपाउंड आपको पढ़ना है, बोरान एल्युमिनियम के। ठीक, एल्युमिनियम यहाँ पर मेटलर्जी इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ ग्रुप में। इसमें आपको कार्बन के एलोट्रॉप पढ़ने हैं, इसमें कार्बन के आपको एलोट्रॉप पढ़ने होंगे, एलोट्रॉप्स। ठीक, और इसमें पढ़ना होगा ग्लास के बारे में। क्या पढ़ना होगा इसमें, आपको ग्लास के बारे में पढ़ना होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन फैमिली में आपको N2 गैस पढ़नी है, आपको अमोनिया गैस पढ़नी है, आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ना है। देखिए मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, अब ये हो जाता है, हो सकता है बोरॉन से 1 क्वेश्चन आया, इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो कम से कम पूरे यहाँ से मिनिमम 6 क्वेश्चन होंगे, अधिकतम कई बार संख्या 8 भी हो जाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ऑक्सीजन में आपको H2SO4 के बारे में पढ़ना होगा यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली में। ठीक है, H2SO4 है, SO2 है, और सल्फर के एलोट्रॉप। ठीक, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस से जो क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार उन्होंने क्या पूछा था, खोज पूछी थी, नियॉन की खोज किसने की, हीलियम खोज किसने की, कई साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कंपाउंड ऑफ जीनॉन के बारे में पढ़ना होगा आपको। कंपाउंड ऑफ जीनॉन, देखिए जीनॉन जो कंपाउंड है यहाँ पर, उसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे वैसे पर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, तो कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, और उन आपको एक्सेप्शन पढ़ना होगा। ठीक, उनका शेप पूछ लेता है, ऐसे पूछेंगे XeOF2 का शेप बताइए। ठीक, तो आपको देखना होगा इसे बेसिस पर थ्योरी में, वहाँ पर हमने एक्सेप्शन लिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर एक ऐसा वेटेज हो गया है। अगर इतने चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए तो 100% आपके 45 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, हमने जो टॉपिक स्किप कर दिए हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट उतनी नहीं होगी जितनी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो विद्यार्थी अदर सब्जेक्ट के हैं, अगर जैसे मान लो फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, एग्रीकल्चर है, तो उनके इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब एक बात करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक, टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और बहुत ही कम पैसों में है ये टेस्ट सीरीज फॉर ICR। ठीक है, मैं कभी बताया नहीं हूँ, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं आप तो बताते नहीं हैं। ICR इसमें आपके PCM और PCB और आपका है ACB। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक, इसमें टोटल जो टेस्ट है हमारे PCM, PCB और
ACB में, इसमें टोटल जो टेस्ट हैं वो 25 टेस्ट पेपर हैं। इसमें से 10 आपके चैप्टर वाइज हैं और 15 टेस्ट हैं वो आपके मॉडल है, टोटल NCERT बेस्ड है। तो टोटल आपको 25 टेस्ट देने के लिए केवल यहाँ पर आपको 299 रुपये पे करना होगा। बहुत ही कम है, मिनिमम चार्ज है। हालांकि पिछली बार हमने इसका रेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, बच्चे को शिकायत की सर आप बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज अच्छी है लेकिन इसको कम किया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप इसी वीडियो नीचे मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज फॉर ICR PCM, टेस्ट सीरीज फॉर ICR PCB या फिर ACB, और मात्र 299 रुपये में उसको परचेज कर लीजिएगा। पता चलेगा आपके पेपर कैसे हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ पर कमी है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई एक जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।